कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की अहम खबर ये है कि किर्गिस्तान में दावत इस्लामी पहुंच गई है। उसके बाद जो बाइडन का बयान मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या बात की है कि ये जो स्टूडेंट है अभी तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, और वहाँ के स्टूडेंट ने जो अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया मैं आपको बताता हूँ, बड़ा शर्मनाक है। और दूसरा ये कि और भी एक शर्मनाक बात जो है कि जो अपना क्या नाम लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ दोस्तों किर्गिस्तान जो है ये एक मुल्क है जो कि सेंट्रल एशिया का मुल्क है। मैं भी यहाँ में जा चुका हूँ कई दफ़ा। यहाँ पे अच्छे लोग हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ भी है और कजाकिस्तान के साथ भी इसका बॉर्डर लगता नहीं मेरे ख्याल। तो ये अफगानिस्तान के साथ ही दूसरा है कि ये उज़्बेकिस्तान के साथ है। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी गुर्बत थी। तो देखो कि पाकिस्तान खुद गुर्बत में इस वक्त है, मगर यह है कि पाकिस्तान का एक अदारा है जिस तरह की ईदी फाउंडेशन था या दूसरे जो अदारे हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक अदारा है जो कि सुन्नी जमात का है। सॉरी माजरत चाहता हूँ, मुझे शिया सुन्नी में नहीं पढ़ना चाहिए। कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो अपने बजट में से यानी कि जो लोग उनको सदका खैरात देते हैं उसमें से पैसे निकाल के वो अपने किर्गिज़ मुसलमान भाइयों और जो गैर मुस्लिम वहाँ पे है उनके लिए जनाब उन्होंने माल भेजा, वहाँ पे सामान भेजा है, जो कि बड़ी अच्छी कावश है कि ये इस तरह हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम है, मुसलमान जो है वो पूरी इंसानियत के लिए काम करता है और यही इसका मज़हब है और इसका फ़र्ज़ है इसके ऊपर। तो दोस्तों दूसरी खबर ये है कि जो स्टूडेंट जो है वो जो एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया सहूनी यानी कि ज़ायनिस्ट। कहता है कि हमारे कैंपों के ऊपर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पे लोग वहाँ के हमारे ऊपर हमें मारा गया, डंडों से मारा गया। ये उनका बयान है। स्टूडेंट के जो बड़े बड़े वहाँ पे जो हैं उनके लीडर तो नहीं, उनका कोई वहाँ पे कोई भी आगे आके ये बयान दे देता है। तो कहता है कि मिर्चों वाला स्प्रे हम पे किया गया। दोस्तों जिनको नहीं पता कि ये मिर्चों वाला यानी कि पेपर स्प्रे इसको बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ मिल जाता है यहाँ अमेरिका में दुकानों के ऊपर। तो आपको क्या होता है कि लोग सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और आजकल जो क्राइम रेट है इसके ऊपर मैं वीडियो भी मैं चाहता हूँ मैं बनाऊँ, आपको बताऊँ कि इतनी बुरी हालत अमेरिका की पहले कभी नहीं थी जो आजकल हो रही है और ये मौजूदा हुकूमत में हो रही है। तो जो पेपर स्प्रे होता है ये पुलिस वाले भी अपने पास रखते हैं कि जो क्रिमिनल है या मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए ये किसी की आंखों में इस तरह स्प्रे कर दिया तो कई घंटे तक उसकी आंखें जलन और रेड हो जाती है, लाल हो जाती हैं, उसको नजर ही कुछ नहीं आती, यानी कि उसको पकड़ना उसको वो आसान हो जाता है, यानी कि वो बंदा बेकार एक किस्म का हो जाता है। और जो लोग डाके डालते हैं ना किसी को रात चलते हुए या किसी गाड़ी के ऊपर, उसको पेपर स्प्रे कर देते हैं वो जो पेशावर जो डाकू होते हैं, तो उनके लिए फिर लूटना आसान हो जाता है। कि ये जो है ना चीज़ें उन्होंने स्टूडेंट ने कहा कि हमारी आंखों पर यह भी किया गया है। ये अफसोस की बात है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद जो बाइडन एक तकरीब में गया है और वहां पे जाकर उसने ये पता क्या बयान दिया है, वो कह रहा है कि हमें जनाब ये है कि पुरअमन एहतजाज जो प्रोटेस्ट है वो हमें कबूल है, मगर तशद्दुद वाला यानी कि जो है वो पुरअमन जो नहीं है अनपीसफुल, कहता है कि वो हमें कबूल नहीं है। तो कह रहा है जो बाइडन के कानून की पासदारी लाजिम है, ठीक है, मगर जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे हमला किया उनको कानून कौन सिखाएगा। अगर कानून की इतनी पासदारी हमें लाजिम है तो पूरी दुनिया में इस पे अमल दरामद होना चाहिए ताकि हर मुल्क इसमें जो यूएनओ का मेंबर है या आईसीसी का या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है तो इस पे लागू होना चाहिए। ये जो पुरअमन जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, हमें सिर्फ इनको कानून नहीं सिखाना, हर एक को कानून सिखाना है। और उसके बाद बड़ी अजीब सी और बड़ी खबर है ये आपके सबके और आपके प्यारे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में बैठ के ये बयान दिया है। वो जो कह रहे हैं, अब सुने आप, ये जो उकला यूनिवर्सिटी यानी कि यूसीएलए यानी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ऑफ लॉस एंजलिस, वहाँ पे जो पिछली वीडियो मेरी है उसमें पूरे डिटेल में उनको वीडियो भी मैंने उसके फुटेज भी मैंने उसमें दिखाए हैं और आप देखें आपको हैरान हो जाएंगे कि उन लोगों के साथ किस तरह सलूक किया गया उन स्टूडेंट के साथ जो फ़लस्तीन के हक में थे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उनके फिर कैंप उखाड़े, किस तरीके से पुलिस ने उस पर सारा कब्जा किया और उनको वहां से धक्के दे के वहां से निकाल दिया। अब जो बाइडन कहना सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस में स्टूडेंट को जिस तरह उखाड़ के फेंका गया है, ये मैं इंग्लिश में उसने बोला, मैं उसको उर्दू में बता रहा हूँ आपको या हिंदी में, तो कहता है कि मज़ा आ गया, यानी कि वो खुश हो रहा था कि ये इनके साथ ऐसा अच्छा हुआ है इनके साथ।
अब आप बताएं कि ये बंदा जो है, इसकी समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप की, इस बेचारे की। अभी तुम्हारी भाई इलेक्शन कैंपेन तुम कर रहे हो, ये सारे तुम्हारे वोटर थे। अब मैं ये कहूंगा, ये बयान अब जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गया है। ठीक है, ये ताज़ा बयान है कल का उसका। तो जनाब ये है कि अब लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि इसको हमने वोट नहीं देना। अब इस बंदे ने अपना वोट बैंक भी खराब कर लिया सिर्फ दोस्ती के चक्करों में, क्योंकि इसका जो है ना वो दामाद जो है वो यहूदी है। चलो ठीक है, तुम्हारा दवा होता है, वो तुम्हारी बेटी ने अगर उसको पसंद कर लिया तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे बात तो है कि पूरी दुनिया की इंसाफ की। अब यहाँ पे तो खुश हो गए कि वहां उन्होंने किया, मगर पूरी दुनिया में जो एहतजाज हो रहा है, कितने लोग हैं जो बेवकूफ़ है, जिनको समझ नहीं आती। तो ये दोस्तों सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे ही यकीन करते हैं कि इसकी खबर ढूंढो कहीं से, इसका लो। जैसे यहाँ पे कल रात को यहाँ पे शिकागो में, ये जहाँ डिवान एवेन्यू के ऊपर एक दिन के वक्त यानी कि शाम के 5 बजे, यहाँ पे आज का जो सूर्य ग्रूब हो रहा है वो 8 बजे होता है, तकरीबन 8 बजे बज के कुछ मिनट पर। तो दिन दिहाड़े वहाँ की ज्वेलरी की दुकान है जो कि जर ज्वेलर के नाम से, यानी कि अपना कोई देसी भाई है। दिन दिहाड़े उसकी दुकान के ऊपर जनाब शीशे तोड़ के आए कुछ लाए, उन्होंने नकाब पहने हुए थे यानी कि मास्क पहना हुआ था, और उसके जेवरात चोरी करके ले गए। पता नहीं वो असल जेवरात थे डिस्प्ले पर रखे हुए या नकली थे, जो भी था, पर रॉबरी हो गई। दिन लोग आ रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। ठीक है जी, मेरी शॉर्ट में अगर कोई आप ढूंढेगा नहीं, मेरी शॉर्ट वीडियो, मैंने वो वीडियो अपलोड की, आप जाके वहां देख सकते हैं शॉर्ट के अंदर जाके। तो दोस्तों उसके बाद ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है कि यहाँ पे इनको तवज्जो देना चाहिए कि ये पुलिस वाले वहां पे जाके जो निहत्ते हैं यानी कि गैर मुसल्ला जो हैं, वो तलबा को जाके उखाड़ फेंका उनके कप, उनको जनाब क्लियर किया। और यही काम एरिजोना में किया गया, एरिजोना यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यू यॉर्क, ये लॉस एंजलिस, यानी कि पूरे अमेरिका में ये लोग फैले हुए हैं, पूरा हमने एहतजाज कर रहे हैं। तो उनको मार मार के वहां से भगाया जा रहा है। और फिर गैर जो मतलब क्या है कि स्टूडेंट है, जो कि स्टूडेंट वहां पे पढ़ते नहीं, और वो मुसल्ला लोग हैं, डंडे और ये पता नहीं पेपर स्प्रे लेके, जो मैंने आपको अभी बताया, वो आ गए हैं वहां उनको मारने के लिए। तो उनको कौन बचाएगा। तो बार ये कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है, मेरे ख्याल में लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि इसने अपना वोट बैंक खराब कर रहा है। अब ये पता नहीं इसको कैसे कवर करेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों लोग यहाँ तक बातें हो रही हैं यहाँ पे कि अमेरिका में इतना बुरा वक्त पहले कभी नहीं आता, हालात बड़े खराब हैं यहाँ पे, और इतना तकसीम हो चुका है, डिवाइड हो चुका है अमेरिका का, आपको पता नहीं है। क्राइम रेट का इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के 1-2 पुलिस वालों से मैं बात कर रहा हूँ कि वो मेरे इंटरव्यू में आए, कुछ बात करें आके कि क्राइम रेट का यहाँ बुरा हाल है। दिन दिहाड़े यहाँ पे रॉबरियाँ हो रही हैं और जनाब डाके पड़ रहे हैं, लूट मार होगी। बड़े बड़े स्टोर हैं, वो कई तो स्टोर बंद हो चुके हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ चीज़ें उठा के ले जाते हैं, और सिक्योरिटी वाले वहाँ देख रहे होते हैं, पुलिस वाले बाद में आते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो बार यह कि जो दोस्तों अब जो है ना कि लोग कह रहे हैं कि बाइडेन जो है, ये जो है फ़लस्तीन पर तो खामोश है, मगर ये प्रोटेस्ट करने वाले जो फ़लस्तीन के हक में, उसमें खामोशी इसने इख्तियार नहीं की, और वहाँ पे ये बोलता है, उन पे ऊपर क्रिटिसाइज करता है, और फ़लस्तीन के हक में ये बयान नहीं देता ये बंदा। तो पता नहीं अब दोस्तों के जो काली दुनिया है, क्या ये अमेरिका को ख़त्म करना चाहती है, कुछ और इनके प्लान है ये काली दुनिया वाले। तो हमारा दोस्तों जैसे और की खबरें हैं कि ये ताज़ा खबरें थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों इजाज़त दे दिए। मिर्ज़ा शाहिद खान, शिकागो, USA।